अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले कई माह से यूके में रहते हुए टेस्को से मैं ग्रोसरी कर रहा हूँ, तो हर दफ़ा कुछ मुशाहिदात होते हैं और फिर पाकिस्तान में ग्रोसरी का एक्सपीरियंस याद आता है, तो मवाज़ना किए बगैर रहा नहीं जाता। तो सोचा आज इसके ऊपर एक वीडियो कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो ग्रोसरी का जो एक्सपीरियंस है उसमें इतनी ऑटोमेशन है, जिसकी वजह से बड़ी आसानियाँ होती हैं, आपका टाइम जो है वो बहुत बचता है और ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में चीज़ें हो सकती हैं लेकिन होती नहीं है। मसलन जब आप ट्रॉली या कार्ट लेने जाते हैं तो वहाँ आपको 1 पाउंड का जो कॉइन है वो इंसर्ट करना होता है। ये सेल्फ मैनेज सिस्टम है और आई डोंट नो टेस्को ने क्यों इंट्रोड्यूस करा है, लेकिन मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि ट्रॉली मैनेजमेंट के लिए उन्होंने रखा है ताकि आप उसको जगह से लें और वापसी में उसका जो पार्किंग बे है उधर पार्क करें, क्योंकि उसके बगैर आपको ये 1 पाउंड का कॉइन वापस नहीं मिलेगा। तो एक डिसिप्लिन इन्फोर्स करने की कोशिश हो सकती है। बहरहाल, तो जब आप एंटर होते हैं तो एंटर होते ही एक ऑटोमेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है और यहीं से आपका जो एक्सपीरियंस है एकदम डिफरेंट होता है। मसलन आपका जो मोबाइल फ़ोन है उस पे आप क्लब कार्ड की अगर ऐप डाउनलोड करें, उसको जाके आप स्कैन करते हैं और उससे फिर आपको वहीं पर एक हैंड हेल्ड डिवाइस मिलता है क्लब कार्ड का ही। और इससे बहुत आसानी होती है इस डिवाइस से। इससे आप जो है वो हर प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करते हैं, तो आपको बेसिकली उसके प्राइस भी सामने नज़र आते हैं, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट है तो वो भी नज़र आ जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि सारे आइटम्स आप स्कैन करते हैं, तो जब आप चेकआउट पे पहुंचते हैं तो आपका टाइम बड़ा बचता है, आपको दोबारा नहीं इसको स्कैन करना पड़ता। तो ये इसके अंदर एक बड़ा फ़ायदा है। और एक चीज़ और भी है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसे आइटम्स हैं जो रॉ हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिन पे बारकोड नहीं है, तो उसके लिए भी इन्होंने एक ऑटोमेशन का सिलसिला रखा हुआ है। मसलन कोई सब्ज़ी है जिस पे बारकोड नहीं है, तो आप उसको स्केल पे रखते हैं, उसका वेट कर लेते हैं, साथ में सॉफ्टवेयर होता है, एलसीडी लगी हुई होती है, उसमें आप ढूँढें वो कौन-सा आइटम है, वहाँ से सेलेक्ट करें और जब आप पहुँच जाते हैं उस आइटम तक, मतलब फ्रूट है या वेजिटेबल जो भी, तो उसका आप बारकोड ख़ुद प्रिंट कर सकते हैं। देन एंड देयर जब आप बारकोड प्रिंट करेंगे, ऑब्वियसली उसके बाद तो वैसे ही है जैसे आप दूसरे बारकोड वाले आइटम्स हैं। आपका जो वो जब लेवल प्रिंट करेगा, आप उसका बारकोड जो है वो वहीं पे स्कैन करें, तो वो जो आपकी लिस्ट है उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। सो यहाँ भी इन्होंने एक ऑटोमेशन रखी हुई है कि अगर किसी भी बारकोड नहीं है तो उसके लिए एक अलग सिस्टम रखा हुआ है, बट अगेन इसमें भी किसी एम्प्लॉय की इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग अगर नहीं फिगर आउट कर पाते सिस्टम से कि भाई ये कौन सा आइटम है, कहाँ से निकालना है, तो चेकआउट के ऊपर आपको भी ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ अटेंडेंट्स भी होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अच्छा, इस डिवाइस के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, बाज़ औक़ात आपने भी नोट किया होगा कि कभी-कभी टैग्स मिसिंग होते हैं प्राइस के, नहीं पता चल रहा होता, ठीक है? तो इसके फ़ायदा ये होता है इस डिवाइस से आपने स्कैन किया फ़ौरन प्राइस आ जाता है, तो आपको पता चला अच्छा ये प्राइस है। क्योंकि अगर आपको जो प्राइस सामने लगा हुआ है वो और सिस्टम में जो प्राइस है वो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली जो सिस्टम वाला प्राइस है इस को बारकोड्स के स्कैन करने से वही आएगा, तो आपको आइडिया हो जाता है। प्लस फिर डिस्काउंट अगर कहीं लगे हुए हैं तो वो भी स्कैन करके आपको पता चलता है डिस्काउंट प्राइस क्या आ रहा है। फिर बाज़ औक़ात अगर आप बजट माइंड में लेके चल रहे हैं, तो क्योंकि इस पे टोटल साथ आता जा रहा होता है, तो अगर आपको लगता है यार ज़्यादा पैसे होते जा रहे हैं, तो बहुत सारे आइटम जो आप ऐसे ही उठा लेते हैं चलते हुए, आप बोलते हैं यार नहीं इसको छोड़ दो। ये एक आपको जो है क्या कहते हैं, ग्रोसरी मैनेजमेंट में आपको आसानी होती है इस सॉफ्टवेयर की वजह से, इस डिवाइस की वजह से। फिर आपको ऐसा लगता है आपका बड़ा कंट्रोल है अपनी चीज़ों पे। कोई आइटम नहीं समझ में आया, आपने स्कैन कर लिया, प्राइस ज़्यादा लगे, आपने कहा अच्छा नहीं चाहिए, तो उसमें ऑप्शन होता है आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये बड़ा आपके हाथ में कंट्रोल है, टोटल कंट्रोल आपके हाथ में, लाइक सेल्फ कह लें कि मैनेज ग्रोसरी होती है कम्प्लीटली। और इस डिवाइस का जो एक बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब आप काउंटर पे पहुंचते हैं फाइनली अपनी सारी चीज़ें स्कैन करने के बाद, तो क्योंकि अब 50-60 आइटम्स अगर आपने उठाए हैं उनको बारी बारी, क्योंकि आप साथ साथ स्कैन करते गए, तो वो इतनी एफ़र्ट नहीं है, बजाय इसके कि सारे आइटम्स आप एक साथ स्कैन करें। फिर जब आप चेकआउट पे जाते हैं, पहली बात तो सेल्फ चेकआउट काउंटर्स हैं, ठीक है? जिससे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कार्ड है तो आप डायरेक्ट जाएँ, वहाँ डायरेक्ट आप जाके बारकोड स्कैन करते हैं डिवाइस से, तो आपको सारे आइटम्स दोबारा स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, वो डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। अगेन कोई ऐसे आइटम्स थे जो रॉ आइटम्स हैं, मिसाल के तौर पे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, जिनके ऊपर बारकोड नहीं था, वो आप अगर वहाँ पे नहीं ऐड कर पाए, मैंने तो कर लिया था लेकिन नहीं कर पाए, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है आप उसको ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट पेमेंट कर दें और
दैट्स ऑल। और पेमेंट का भी ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादातर कॉन्टैक्टलेस कार्ड यूज़ होते हैं, बट अगर वो ना भी हो तो आप कार्ड इंसर्ट करके पिन एंटर करें, और उसके बाद ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट प्रिंट योर रिसीट। वो भी करनी है तो करें, वरना जैसे मैं जो मोबाइल सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, कार्ड यूज़ करता हूँ, वो बैंकिंग ऐप है, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, तो मैं तो प्रिंट्स भी अक्सर रिसीट भी अक्सर प्रिंट नहीं करता। बट अगर आप करना चाहें तो प्रिंट का भी रिसीट प्रिंट करने का ऑप्शन होता है, वो प्रिंट करें एंड यू आर डन। अब आप नोट करें कि ओवरऑल जो ग्रोसरी एक्सपीरियंस है, इससे कितनी आसानी हुई आपको। पहली बात, अगर आप लाइन में भी लगे हैं तो आप अगर सेल्फ चेकआउट काउंटर पे आते हैं, आप खुद ही, आपका कंट्रोल है, आपने उस वक्त कोई डिवाइस आइटम समझ नहीं आ रहा, आपने रिमूव कर दिया। फिर आप ये देखें, लाइन में नहीं लगना पड़ा, टाइम बचा आपका। फिर आप बाहर निकलते हैं, उधर भी सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि ट्रॉली और जो पैदल चलने वालों के रास्ते अलग बने हुए हैं, पार्किंग के बीच में नहीं आ रहे आप, जैसे अक्सर कराची में हो जाता है, कोई सिस्टम नहीं होता, आगे पीछे चल रहे होते हैं लोग, ब्लॉक कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो बट देन अगेन यू हैव वो इंश्योर किया कि जो आपने 1 पाउंड का जो कॉइन फंसाया था, ब्रिटिश करेंसी बड़ी करेंसी है, 1 पाउंड की बड़ी वैल्यू है, तो अगर आपको वापस चाहिए तो आप जाके पार्किंग बे के अंदर उसको पार्क करेंगे प्रॉपर्ली, तब कहीं जाकर वो जो आपका 1 पाउंड आपने शुरू में उसमें इंसर्ट किया था, तब वो जाके आपको वापस मिलेगा। अच्छा, ये जो ट्रॉली मैनेजमेंट सिस्टम था, मैं इससे बड़ा मुतासिर हुआ। मुझे याद है यूएस में भी मैं वॉलमार्ट पे कभी ग्रोसरी करने जाता था सर्दियों में, तो अक्सर लोग गाड़ियों के पास ही ट्रॉली छोड़ देते थे, पार्किंग बे में नहीं लगाते थे। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, सर्दियों में बेचारे ग्लव्स पहने हुए, जैकेटें चढ़ाई हुई, वो फिर ट्रॉलियाँ एक एक करके अपनी ले जाके और फिर पार्किंग बे में लगा रहे होते थे। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप अपने पैसे फंसाएं, और अगर वो पैसे वापस चाहिए तो जाके पार्किंग बे में लगाएं। तो जैसे एक मैकडॉनल्ड्स वगैरह में सेल्फ सर्विस होती है, तो मेरे ख़्याल में ये एक अच्छी, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी आता है, और एम्प्लॉयर के लिए अच्छा है कि उसको एक्स्ट्रा लोग नहीं रखने पड़ते इस काम के लिए। हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने कहा, टेस्को के बड़े स्टोर्स पे ये सिस्टम है। और अक्सर मैंने देखा पाकिस्तान में, फॉर एग्ज़ाम्पल इम्तियाज़ पे आप ग्रोसरी करने जाते थे, ट्रॉली नहीं मिल रही होती थी, लोग इधर-उधर लगा रहे हैं, कोई तरीका नहीं होता, गाड़ियाँ ब्लॉक कर रहे हैं एक दूसरे की, बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर जब आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इतनी इंप्रूव होती है, इसी वजह से होती है कि छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है। लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आती, जिसकी वजह से मैंने वीडियो की, कि मुझे लगा ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, कि यार यहाँ तो कोई गवर्नमेंट, कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई रेड टैप इन्वॉल्व नहीं है, एक प्राइवेट एक ग्रोसरी चेन है, उसने ये सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए कौन-सा आपको कोई गवर्नमेंट से जो है वो कोई बिल विल पास करने की ज़रूरत है, या कोई आपको बजट्स चाहिए? आप अगर बड़े स्टोर्स की बात कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल इम्तियाज़ की बात कर लें, तो अरबों रुपए में इनकी रेवेन्यू है, कोई 25-30% तो मार्जिन होगा मेरे ख़्याल में, तो प्रॉफ़िट भी अरबों में होगा, यानी करोड़ों में तो होगा ही बहरहाल। तो थोड़े से पैसे अगर लगा दें इसके ऊपर, और इवेंचुअली फ़ायदा इनको ही होगा, क्योंकि अपफ्रंट कॉस्ट आपकी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा होगी, लेकिन आगे जाकर आप देखें, अगर आपको 10 बंदे रखने हैं तो शायद आपको 8 रखने पड़े, उनकी तनख्वाहें नहीं देनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि ऑटोमेशन इतनी ज़्यादा है, बहुत सारे लोग जो है वो खुद से आप सेल्फ चेकआउट काउंटर से चेकआउट कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप कस्टमर को आसानी देंगे, उसको उसके लिए आसानी पैदा करेंगे, उसका एक्सपीरियंस जो है उसको एनरिच करेंगे, तो ऑब्वियसली वो कंपटीशन के पास नहीं जाएगा, वो आपके पास जाएगा, तो आपका ही बिज़नेस ग्रो करेगा। और दूसरी तरफ, जैसे मैंने कहा ना कि ये बड़ी-बड़ी चेन है, का कैरफोर फ्रांस की चेन है, क्यों पाकिस्तान में इस तरह की ऑटोमेशन नहीं लेके आ पा रहे? मुझे नहीं समझ में आती ये बात। फिर अक्सर लोगों से बात करते हो तो यार हमारी आवाम जो है वो इस काबिल नहीं है, ये एक्सक्यूज़ नहीं है, वही आवाम यहाँ भी आती है और तरीके से चलती है, फ़ायदा उठाती है, और अब्यूज़र तो यहाँ भी होते हैं, मैंने नोट किया है। इनफैक्ट एक दोस्त था, वो एक को-ऑप नाम की चेन है, वो वहाँ पे काम कर रहा था, तो उसके साथ बातचीत होती थी। अक्सर लो वहाँ पे शॉपलिफ्टर के ऊपर वो परेशान होते थे, वो उस पे, लेकिन उनको मैनेज करते हैं, फिर सिक्योरिटी टाइट करते हैं। शॉपलिफ्टिंग भी लोग करते हैं, अब्यूज़ भी करते हैं। टेस्को की ट्रॉलीज़ हैं, आई डोंट नो, टेस्को इजाज़त देता है नहीं, लोग अपने घरों तक ले जाते हैं, 1-1 2-2 दूर मील, अपनी आसानी के लिए। तो ये चीज़ें तो यहाँ भी होती हैं, लेकिन फिर उसका हल निकाला जाता है। इसको एक्सक्यूज़ तो नहीं बनाया जाता कि अगर चंद लोग अब्यूज़ कर रहे हैं, या वो सिस्टम को सही से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ओवरऑल ही आप लोगों का एक्सपीरियंस बुरा कर दें। तो मेरे ख़्याल में जो कॉर्पोरेट जायंट्स हैं, इनको इसके बारे में सोचना चाहिए। थोड़ी बहुत तो आसानी पैदा की जा सकती है, एटलीस्ट ग्रोसरी का एक्सपीरियंस तो इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है, स्पेशली अगर आप रश आवर में, रमज़ान में, ना क्यू मैनेजमेंट का सिस्टम है, ना ट्रॉली मैनेजमेंट का कोई ऑटोमेशन नहीं है। तो अगर ये चीज़ें आप कर दी जाएँ तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। फिर अगर आप कहें कि यार पाकिस्तानी अवाम टेक्नोलॉजी में पीछे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आजकल छोटे-छोटे बच्चे 2-2 साल के स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और इस डिवाइस को इस्तेमाल करना, ये जो क्लब कार्ड का, इतना आसान है। मैं नहीं करता था, लेकिन जब मैंने करना शुरू किया, मैंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, और उसमें इतना कंट्रोल है आपके हाथ में। आप प्राइसेस चेक कर सकते हो साथ-साथ, फिर आपका टोटल बिल भी नज़र आ रहा होता है। कहीं आपको लग रहा है यार बजट से बाहर हो रहा है, तो आप वही मैनेज कर लेते हो, आइटम्स रिमूव करने हैं वो रिमूव कर लें।
फिर मैंने कहा ना जहाँ डिस्काउंट कोई लगा हुआ तो वो भी सामने आता है, तो बड़ी इसमें आसानी हो रही, ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना इम्प्रूव हो रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो कॉर्पोरेट चेन्स हैं, स्पेशली इम्तियाज़ हो गया, केयरफॉर हो गया, इनको कम से कम ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए कि यार कहीं तो आपकी लाइफ का कोई एस्पेक्ट तो इम्प्रूव हो, कम से कम ग्रोसरी करने जाएँ तो वहाँ तो अच्छे खुश खुश मूड से जाएँ और खुश खुश मूड से आएँ। मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी आ सकती है, और बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट मेक सेंस यार। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके मेरे ख्याल में तो लोग ग्रो ही करते हैं बिज़नेस को। मुझे नहीं लगता कि ये कोई घाटे का सौदा है। चलें, आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की किसी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।